ऑनलाइन डीवीबीएस में एक बार फिर से डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च बिलासपुर की कलीसिया की ओर से मैं पास्टर अभिनव पॉल आप सबों का स्वागत करता हूं। सारे जवान लोग और सब बच्चे अपने मम्मी पापा के संग इस समय इस डीवीबीएस को देख रहे होंगे, ऐसी आशा हम करते हैं। आइए इस डीवीबीएस में शामिल हम जब होते हैं तो अपने मन को पूरी रीति से तैयार करें और पूरी आराधना परमेश्वर को हम दें। इसके लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई श्री आशीष कुमार करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महाजीवनकारी पिता परमेश्वर, आपके चरणों के करीब आते हैं खुदा। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए कि खुदा कि हम आपकी आराधना और स्तुति करने वाले हो सके खुदा। जो भी हम स्तुति आराधना करते हैं परमेश्वर पिता, आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके परमेश्वर पिता। जो कोई इस डीवीबीएस को ऑनलाइन देखता है खुदा, होने दीजिएगा परमेश्वर के पिता कि वो आपके वचनों में से सुनने वाले हो सके और सीखने वाले हो सके खुदा। हाँ परमेश्वर पिता, इससे पहले जैसे नहीं हो पा रहा है खुदा, हम सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, होने दीजिएगा परमेश्वर पिता कि इसके द्वारा भी आपके कार्य होने वाला हो सके खुदा। आगे की हर एक बातों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। इस छोटी सी विनती को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण करिएगा, आमीन। जैसे संडे स्कूल में मैं आपसे पूछता हूं, एक बार फिर से बोलता हूं, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और कैसे करना है? अपने हाथों को उठा करके बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। संडे स्कूल में तो एक और भी पूछते हैं, जिसके पास पाँव है अपनी जगह पे कूद करके बोले, लेकिन अभी नहीं कर सकते हम लोग, ये तुम्हारे घर की छत टूट जाएगी। लेकिन इस समय हम परमेश्वर की जय इस गीत के साथ में करना चाहते हैं, जिसके बोल हैं बोलो जय मिलकर जय। आइए इस गीत के साथ प्रभु की स्तुति करें। ताली बजा करके बच्चों, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।
के नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। आज की VBS के लिए हमने जो पद चुना है वो पाया जाता है मत्ती 6 उसका 33। पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आइए इस पद को हम एक बार फिर से दोहराते हैं। पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सचमुच में प्रियो, आज जबकि हमको पता है कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन अति निकट है, तो हमें सचमुच में पूरे मन से उसके धर्म और उसके राज्य की खोज में लग जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को इस वचन के माध्यम से बताया किया। चलो बच्चों, फिर हो गया कहानी का समय। कैसे सुनते हैं कहानी? गोद में हाथ रखो, जो चिप्स खा रहे हो उसको किनारे रखो, ठीक है? कोल्ड ड्रिंक की बोतल किनारे रखो। अब ध्यान से सुनो और ध्यान से देखो, ठीक है? पहले हम तुमको पिक्चर दिखाएंगे, एक कहानी दिखाएंगे, उसको ध्यान से देखना। आज तुम्हारे जैसे एक छोटे बच्चे की कहानी है, ठीक है? एक छोटे लड़के की। चलो देखो। Master, send the crowds away to the nearby villages and farms, so they can find food and lodging for the night. There's nothing to eat here in this remote place. You give them something to eat. Don't you know that it would take almost a year's wages just to buy only a little bread for each of these people? Teacher, there is a boy here who has 5 small loaves of barley bread and 2 fish, but what good is that with all these people? Make the people sit down. Hi, I'm Chris. I'm Nathan. Have you come to listen to Jesus? Yes. We saw him in Cana, and now we're here. You could say we are becoming followers of Jesus. Excuse me, do you still have food in that basket? And why? I passed him earlier and saw that he had some loaves and small fishes, so I've come to ask... Oh, in how many schoolyards, in how many countries does this little shakedown play out? Bully takes smaller kids' lunch? Well, not on my watch, big guy. Touch even a crumb and I've got... Don't you worry, you bet I've got Robomos aplenty. I have never... We saw him before, with Jesus. Oh, my mistake. Nice robe. Jesus asked me to bring this boy to him, along with his basket of loaves and fishes. Jesus wants to meet me? You should have said that. Come. Way to make friends and influence people, Giz. Fine. Last time I step up and be your robo-protector. Robo-protector? Yes, you couldn't be a pocket protector. Why do I even bother? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. My 5 loaves and 2 small fish are not enough to feed all these people. Jesus can do miracles.
तुमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक बड़ी भीड़ जाती है और उस भीड़ में एक छोटा लड़का भी होता है जो प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए और उनकी बातों को सुनने के लिए भीड़ के साथ साथ जाता है। और इतना ही नहीं, वो अपने साथ क्या रखा हुआ था, 5 रोटी और 2 मछली भी रखा हुआ था। वो तैयारी से जाता है कि मान लो देर हो जाएगी तो मेरे पास खाने के लिए कुछ होना चाहिए, ठीक है। और जब प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ को देखते हैं और बहुत देर हो जाती है और लोग जो है वो भूखे हो जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उनको खाना खिलाना चाहते हैं, है ना। तो चेलों से कहते हैं कि जाओ देखो किसी के पास कुछ खाने के लिए। अब इतनी बड़ी भीड़ थी, 5000 लोग थे, पुरुष 5000 थे, स्त्रियां भी होंगी, बच्चे भी होंगे, बहुत बड़ी भीड़ थी ना। परंतु 5000 पुरुषों में से और किसी के पास खाने को नहीं था क्या कुछ। परंतु वो छोटे बालक ने हाथ उठाकर कहा मेरे पास है, कितनी है, 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। और वो अपनी 5 रोटी और 2 मछली को क्या करता है, दे देता है। और फिर वो प्रभु यीशु मसीह के पास लाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं और वो रोटी और वो मछली लोगों को पाती पाती बैठाकर लाइन से बैठाकर उन सबों को खिलाया जाता है। और कितने लोग खाते हैं, 5000 पुरुष उन रोटियों और उन मछलियों से तृप्त होते हैं और 12 टोकरियां जो हैं वो बचती हैं। ये तो हुई घटना जो तुमने देखी है, ठीक है। लेकिन आज हम केवल उस बालक की ओर देखेंगे, उस लड़के की ओर देखेंगे। वो लड़का प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए और देखने के लिए उनके पीछे पीछे जाता है। वो सुनना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं। पहली चीज वो सुनने वाला था, ठीक है। दूसरी चीज हमको ये देखना है, उस बच्चे के जीवन से देखना है कि क्या हम परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए और उसके कार्यों के लिए अवेलेबल हैं कि नहीं है। वो बच्चा वहां पर क्या था, उपस्थित था, ठीक है। अवेलेबिलिटी हमारी होनी चाहिए, हम परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी चीज, उस बच्चे ने, उसके पास जो भी कुछ भी था, थोड़ा सा भोजन था, परंतु उसने क्या किया, उसे दे दिया। उसका हृदय क्या था, देने वाला था। उसने क्या किया, वो 5 रोटी और 2 मछली चेलों के हाथ में दे दी, जबकि वो सोच सकता था इस 5 रोटी और 2 मछली से क्या होगा 5000 की भीड़ में, ठीक है। लेकिन परंतु उसने क्या किया, जो कुछ उसके पास था वो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को उसने दे दिया। और जब वे चीजें प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दी गई, तो और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई तो उसने क्या किया, धन्यवाद किया, आशीष मांगी। और फिर क्या हुआ, एक अचंभे का कार्य हुआ, एक आश्चर्यजनक कार्य हुआ कि वो 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोग खाकर क्या हो गए, तृप्त हो गए। और उसके बावजूद भी रोटियां और मछलियां जो हैं वो बची, 12 टोकरियां बची। मेरे और आपको आज ये सोचना है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए, ये वचन जो हमें सिखाता है उसको सुनने के लिए, उसे देखने के लिए, उन बातों को जानने के लिए क्या उत्सुक रहते हैं। क्या मैं और आप संडे स्कूल CYF चर्च जाने के लिए उत्सुक रहते हैं कि वहाँ परमेश्वर का वचन प्रचार किया जा रहा है। और दूसरी चीज, क्या हम जब उसके राज्य के सुसमाचार के लिए पुकार किया जाता है कि कौन उसके राज्य के लिए आगे बढ़ेगा और काम करेगा, तो क्या हम अवेलेबल रहते हैं, वहाँ हमारी अवेलेबिलिटी रहती है। और जो कुछ भी हमारे पास है, क्या उसे देने का हृदय हमारे पास है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें सोचते हैं कि हम छोटे से हैं, हम क्या करेंगे। लेकिन आपने देखा उस छोटे बालक ने उसके छोटे दान के द्वारा, उस छोटी भोजन वस्तु के द्वारा कैसे बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह जो है वो करते हैं। वैसे ही बच्चों, मेरे और आपको भी अपने जीवनों को क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपना है। जो कुछ हमारे पास है उसको मल्टीप्लाई करना किसका काम है, प्रभु यीशु मसीह का काम है। और वो मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे उन छोटी चीजों के द्वारा जो हम प्रभु को दान का स्वरूप देते हैं, वो उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो है बहुतों को आशीषित करते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं।
उद्धार के बारे में आज हम थोड़ी देर विचार करेंगे। उद्धार जो है ये मनुष्य का लक्ष्य है, और उद्धार को दूसरे अन्य जाति जो हैं और जो दूसरे धर्म हैं उसमें उनको कठिनतम उद्धार को माना गया है, दुर्लभ जिसको बोलते हैं। वास्तव में उद्धार जो है हम मसीहियों के लिए, जैसे बाइबल बताती है, ये सरलतम है। इतना इजी प्रभु ने कर दिया है इसको कि हर व्यक्ति को उद्धार यही मिलेगा। इसके लिए कोई बहुत से कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। मेन चीज जो है वो विश्वास है। सारा कार्य जो है वो परमेश्वर ने स्वयं किया हुआ है और हमको केवल उस पर विश्वास करना है। उत्पत्ति दूसरे अध्याय में वर्णन है 16-17 में, परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी। उसने अदन की वाटिका लगाई थी और बोला था परमेश्वर ने कि जो बीच में जो वृक्ष लगा है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उसका फल तुम नहीं खाना, बाकी सब फल तुम बिखट के खा सकते हो। और हम जानते हैं 3 का ही 6वें पद में वर्णन है किस प्रकार हवा जो थी वो शैतान के द्वारा बहकाई गई, और न केवल हवा ने स्वयं फल खाया परंतु अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया, ऐसा लिखा हुआ है। परमेश्वर ने बोला था कि इस फल को नहीं खाना जो बीच में फल लगाया गया है, भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष। आदम ने फल खाया। परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा, परमेश्वर ने कहा था। तो आदम ने फल खाया, परंतु आगे हम पढ़ते हैं कि उसके बाद 800 वर्षों से भी अधिक आदम जीवित रहा। तो फिजिकली, भौतिक रूप से तो वो जीवित रहा, परंतु आत्मा में वो वास्तव में मर गया। मर गया का मतलब परमेश्वर की संगति में जब रहा करता था जिस प्रकार से, उससे वो अलग हो गया। रोमी 6:23 में लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु से मतलब है अनंत मृत्यु, या जिसको हम नरक बोलते हैं। आदम ने जब अनाज्ञाकारिता का पाप किया, जो मना किया था वृक्ष का फल खाना, उसको खाया, तो नरक का भागी हो गया। इस पद के अनुसार पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो आदम उस अनंत मृत्यु या नरक का भागी बन गया अपनी अनाज्ञाकारिता के कारण से। और हम जो है आदम के ही वंशज हैं, तो उसका जो डीएनए है वो हमारे अंदर है, जिसमें पाप का स्वभाव है। तो इसीलिए हम पाप का स्वभाव लेकर पैदा होते हैं। हर मनुष्य, एक छोटा बच्चा होता है, उसको सब अच्छी बातें मारपीट के मुश्किल से सिखानी पड़ती है। कोई बुरी बात वो सिखाना नहीं पड़ता, अपने से सीख जाता है। सच बोलना बहुत मुश्किल से उसको सिखाना पड़ता है। झूठ बोलना बच्चा छुपन से अपने से सीख जाता है। तो ये पाप के स्वभाव के कारण, जो आदम का स्वभाव है और आदम के डीएनए के कारण हमें आ गया है। भजन 51:5 में दाऊद बोलता है कि देख मैं पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। माता के गर्भ से ही पाप मनुष्य के अंदर आ जाता है। परमेश्वर की आज्ञा जब आदम ने तोड़ी तो उसने शैतान की बात मानी। शैतान ने बहकाया था हवा को, तो शैतान की बात मानने से आदम ने परमेश्वर के पुत्रत्व को खो दिया, और उसके वंशज हम जो हैं, हमने भी वास्तव में उस पुत्रत्व को खो दिया है। परमेश्वर के पुत्र होने का जो अधिकार हमें था, क्योंकि हम जब शैतान की बात माने तो हम शैतान के पुत्र हो गए। जैसा यूहन्ना 8:44 पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना 8:44 पद। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। यहाँ बहुत साफ लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से। हम शैतान के पुत्रत्व को हमने प्राप्त कर लिया है। परमेश्वर का पुत्र नहीं रहे आदम के इस पाप के कारण से। पाप के इसी दंड से छुड़ाकर ऐसी मृत्यु या नरक से मनुष्य को बचाने का जो कार्य, जो योजना परमेश्वर ने की, उसी को हम उद्धार कहते हैं। क्योंकि मनुष्य एक त्रिभागी प्राणी है, उसमें आत्मा भी होती है, प्राण भी होता है और देह भी होती है। तो तीनों का उद्धार भी जो है ये अलग अलग होता है। आत्मा का उद्धार अलग, प्राण का अलग और देह का अलग होता है। पहला यूहन्ना 1:9 भी पढ़ दीजिए थोड़ा। पहला यूहन्ना 1:9 पद। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि मतलब एक शर्त है ना। शर्त क्या है? पापों को मानना। मानना मतलब अंगीकार करना और परमेश्वर से उसके लिए क्षमा मांगना। तो वह लिखा है, तो मतलब प्रतिज्ञा है आगे। यदि हमने अपने पापों को मान लिया
तो वो हमारे सर्वधर्म से हमें शुद्ध करने में सच्चा और धर्मी है। आत्मा का उद्धार जो है, ये पहला उद्धार है। यदि हम अपने पाप का अंगीकार करते हैं, हम ये मानते हैं कि हाँ, रोमी 6:23 के हिसाब से जैसा लिखा है बाइबल में कि हर मनुष्य पापी है, प्रत्येक मनुष्य को बाइबल बताती है कि वो पापी है। तो हम भी पापी हैं। तो जब हम पापों की क्षमा मानते हैं इस पद के अनुसार, तो परमेश्वर हमको आत्मा का उद्धार जो है वो तुरंत होता है, इंस्टेंट तुरंत परमेश्वर हमको आत्मा का उद्धार देकर अपनी प्रतिज्ञा को, पहला यूहन्ना 1:9 में हमने पढ़ी, उसको पूरा करता है। रोमी 5 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर हमें विश्वास से, तथा यीशु 9 पद में लिखा है, 5:9 रोमी का, कि विश्वास से धर्मी ठहरे। बाइबल बताती है 3 अध्याय में, रोमी के 6वें अध्याय में, कि हम अपने कर्मों से कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकते, पर यहां बाइबल बताती है 5वें अध्याय में कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे और उसके लहू से धर्मी ठहरे। परमेश्वर हमको धर्मी ठहरा देता है। और इफिसी 2:5 और 8 में लिखा है कि उद्धार जो है वो अनुग्रह से परमेश्वर हमको प्रभु दे देता है। तो हमारा उद्धार जो है आत्मा का अनुग्रह से हुआ और कार्यों से नहीं, परंतु विश्वास करने से। जो कार्य प्रभु ने हमारे बदले कर दिया, उस पर विश्वास करने से और उसके लोगों के द्वारा आत्मा का उद्धार हमको प्राप्त होता है। आत्मा का उद्धार प्राप्त करने से हम पाप के दंड से छूट जाते हैं, जैसा कि रोमी 8:1 अध्याय में लिखा है। सो अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो ये हमको हमारे पाप के दंड से छुड़ा देता है। दूसरा उद्धार है प्राण का उद्धार। याकूब 1:21 में लिखा है, वचन जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। तो प्राण का उद्धार जो है वचन से होता है, और ये उद्धार निरंतर होता रहता है जब तक हम जीवित रहेंगे। आत्मा का उद्धार तो हो गया, परंतु हमारा शरीर अभी भी यहाँ उपस्थित है इस संसार के बीच में। तो संसार का प्रभाव जो है वो हम पर कुछ न कुछ पड़ता है जब हम उसके बीच में रहते हैं। इसराइली, जब आप याद करिए, इसराइली मिस्र से एक रात के अंदर बाहर निकल गए थे, परंतु मिस्र को, मतलब संसार को, इसराइलियों के अंदर से निकलने में 40 वर्ष लग गए। सो प्राणों का उद्धार ये जीवन पर्यंत चलते रहता है। पौलुस भी बोलता है कि मैं उसको, ये मतलब नहीं कि मैं उसको पकड़ चुका हूं, पौलुस ने भी कहा कि मैं सिद्ध नहीं हुआ हूं। सो हम सिद्ध नहीं हो जाते हैं प्राणों का उद्धार मिलने से। कुछ गलतियां हमसे होती रहती हैं, परंतु जब भी हम गलत करते हैं, आत्मा हमको कायल करता है और तुरंत हम क्षमा मांग लेते हैं, और क्षमा परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी दे दी है। दूसरा कुरिन्थी 3:18 में बताया जाता है कि अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं। तो ये जीवन पर्यंत अंश अंश करके हमारा बदलने का कार्य, सिद्ध होने का जो कार्य ये चलते रहता है। इसी को प्राणों का उद्धार कहते हैं। और इसके द्वारा हम पाप की शक्ति से धीरे धीरे अंश अंश करके छूटते जाते हैं। पाप के दंड से हम छूट गए आत्मा के उद्धार से, पाप की शक्ति से हम छूटते जाते हैं प्राणों के उद्धार में, जो कि अंश अंश करके होता है। तीसरा उद्धार जो है देह का उद्धार, शरीर का उद्धार, जो तीसरा हिस्सा है, अपने देह के छुटकारे की बाट जो होते हैं, ऐसा रोमी 8:23 में वर्णन है। सो देह का छुटकारा जो है, या तो हम जब मरेंगे तब हो जाएगा हमारा, यदि हम विश्वासी हैं, या पर प्रभु आ जाएगा लेने को हमको, हम रैप्चर में चल जाएंगे तो हो जाएगा। दोनों बातों में हम, इफिसी 5:23 में लिखा है मसीह कलीसिया का सिर है, और आगे लिखा है स्वयं ही देह का उद्धार करता है। तो देह के उद्धार के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, या हमारी मृत्यु या रैप्चर पर होगा, जैसे मैंने बताया। और पहला थिस्सलुनीकी 4:16-17 में लिखा हुआ है कि हम बदल जाएंगे, अभी जैसे हम ऐसे नहीं रहेंगे, प्रभु आएगा तब हम बदल जाएंगे और महिमा में देह को प्राप्त करेंगे। ये देह हमारी नश्वर जो है ये नहीं रहेगी, फिर महिमा में देह हमारी प्राप्त हो जाएगी हमको। और तब हमारा छुटकारा पाप की उपस्थिति से ही हो जाएगा। जब हम यहाँ नहीं रहेंगे संसार में, तो संसार से अलग होने से पाप की उपस्थिति से हम अलग हो जाएंगे, फिर पाप की कोई बात हमारे जीवन में नहीं हो जाएगी। पाप की उपस्थिति से ही हमारा छुटकारा हो जाएगा। फिलिप्पी 2:12 में लिखा है, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पूरा करते जाओ, मतलब ये एक सतत प्रक्रिया है उद्धार जो है, और तब हम पूर्ण उद्धार को प्राप्त करेंगे, जैसा कि लिखा है इब्रानी 7:25 पढ़ लीजिए, इब्रानी 7:25 पर। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। पूरा पूरा उद्धार यहाँ लिखा है। तो इस तरह से ये तीनों उद्धार, जब हम यहाँ मरेंगे और जब हम या तो प्रभु के साथ रैप्चर में जाएंगे, हमारा पूरा उद्धार हो जाएगा। परमेश्वर अपने वचन को आशीष। प्रभु यीशु
नाम पे आप सबों को हमारा सलाम। एक बार फिर हम उपस्थित हैं आपके सामने एक खूबसूरत सा क्राफ्ट वर्क लेकर। तो आज जो हमारा क्राफ्ट है वो है एक 3D क्राफ्ट जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये बनाने में इजी है और ये दिखता भी अच्छा है। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेंगे। यहाँ पे हमने 18 to 12 इंच के एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है और उसके ऊपर उसका फ्रेम लगाने के लिए हम एक अलग से कार्डबोर्ड काट लेंगे। अब हम बड़े कार्डबोर्ड को वाइट चार्ट पेपर से और फ्रेम को ब्लैक कलर के चार्ट पेपर से कवर कर लेंगे। इसके बाद हम बटरफ्लाई बनाएंगे। तो बटरफ्लाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर के चार्ट पेपर यूज किया है। हम 2 बटरफ्लाई बनाएंगे डिफरेंट कलर के, एक बटरफ्लाई बड़ा और दूसरा बटरफ्लाई छोटा। अब इस तरीके से हम बटरफ्लाई का डिजाइन हमें आपको जैसा भी चाहिए आप वैसा बना करके इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से हम कट कर लेंगे। काटने के बाद हमारा बटरफ्लाई कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब सेम उसी तरह हम रेड कलर के पेपर के भी बटरफ्लाई को कट कर लेंगे। तो हमारा बटरफ्लाई कट के तैयार है, ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब हम अपना जो बेस है उसको लेंगे, उसके ऊपर हम ब्लैक वाले फ्रेम को ग्लू से स्टिक कर देंगे। इसके बाद हम एक गर्ल ड्रॉ करेंगे और ये मैं ब्लैक पेपर पे ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरीके से एक लड़का एक लड़की जो भी आप चाहें आप ड्रॉ कर लें और उसके बाद उसको कट आउट को ग्लू से स्टिक कर दें। किसी भी अपने फ्रेम में किसी एक तरफ लड़की को ग्लू से स्टिक कर दें। अब हम बटरफ्लाई को चिपकाएंगे। उसके लिए हम ग्लू से बटरफ्लाई के सेंटर पे ग्लू लगा करके उसको चिपकाएंगे। याद रखें हमें पूरे बटरफ्लाई को नहीं चिपकाना है, हमें सिर्फ सेंटर में ग्लू लगा करके बटरफ्लाई को चिपकाना है। इस तरीके से हम जितना बड़ा हमारा फ्रेम है उस फ्रेम के हिसाब से हम बटरफ्लाई चिपका लेंगे। तो बटरफ्लाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हमारा बटरफ्लाई लग चुका है। अब हम बड़े बटरफ्लाई के अंदर छोटा बटरफ्लाई लगाएंगे ताकि वो बहुत अच्छा दिखे और इसी से हमारा 3D इफेक्ट आता है। तो हर बड़े बटरफ्लाई के अंदर एक छोटा बटरफ्लाई और उसके बाद हम उनके पंखों को आपस में मिलाएंगे। बड़े और छोटे दोनों बटरफ्लाई के पंखों को हम कुछ इस तरह से करेंगे। अब हम ये ब्लैक कलर के चार्ट पेपर से काटेंगे और कुछ इस तरीके से हम बटरफ्लाई के फ्रंट पे इसको स्टिक करेंगे। उसके बाद आपको जो अच्छा लगे बीड्स या स्टोन्स आप जो चाहें आप उसमें बटरफ्लाई के बीच में स्टिक कर सकते हैं, तो जिससे ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर लगेगा। यहाँ पे हमने छोटे छोटे बीड्स का यूज किया है जो कि हम बटरफ्लाई के सेंटर पे लगाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्राफ्ट बन के तैयार है और आप इसमें बाइबल के वर्स लिख करके भी वॉल पे हैंग कर सकते हैं, या अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप अपने हाथों से बनाकर उसमें बाइबल के वर्स लिखकर उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आप सबों को जय मसीह की। आप लोग सोच रहे होंगे आज अभिनव भैया दुल्हन बन के क्यों खड़े हैं। मैं दुल्हन नहीं बना हूं और ये बुके पकड़ के क्यों खड़ा हूं। बाइबल में एक वर्स है और वो कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। लेकिन इस संसार ने तो मुझको और आपको सिखा दिया धन को अपने सुख का मूल जान और धन ही तुझको सब कुछ देगा। ये धन जो है, ये दौलत जो है, वो इस आर्टिफिशियल फूल के समान है, देखने में बड़ी खूबसूरत, लेकिन अगर मैं यहाँ से एक भी फूल को निकाल दूं तो क्या गुंजाइश है कि यहाँ पर अगला कोई फूल आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इसके अंदर कुछ प्रोड्यूस करने की, कुछ पैदा करने की क्षमता ही नहीं है। लेकिन उसी जगह इन जीवित पेड़ों को देखिए, ये देखने में कितने खूबसूरत है। और अगर ये मुरझा जाएं और अगर मैं इनमें सही खाद डालूं, सही रीति से पानी डालूं या सही न्यूट्रिशन इनको दूं, सनलाइट दूं, तो क्या होएगा? ये वापस लहलहाते हुए हरे भरे हो जाएंगे।
अगर मैं और आप यीशु मसीह पे निर्भर रहते हैं तो मैं और आप उससे जो जीवन है, जो रोटी है, जो पानी है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, उससे ऊर्जा पाकर के वापस नए हो जाएंगे और नए व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन अगर मैं और आप धन पर निर्भरता बनाए हुए हैं, देखने में तो थोड़े सुंदर लगते रहेंगे, लेकिन मेरे और आपके अंदर में कुछ भी प्राण नहीं है। तो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और याद रखना, अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सुख का मूल जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा सलाम। आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदा, आपके चरणों के समीप आती हूँ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं खुदा, हम अपने चारों ओर यीशु का लहू का बाड़ा लगाते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बीबीएस क्लास के लिए मेरे खुदा बाप, वहाँ जो भी बच्चे आते हैं मेरे खुदा, उन सबको आपके समर्पित हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है मेरे खुदा बालकों को मेरे पास आने दो। खुदा बाप, वो जिस वचन के लिए आते हैं प्रभु जी, उस वचन की रोटी आप उन्हें दोगे प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। उसी तरह टीचरों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो टीचर आते हैं उन्हें शिक्षा देते हैं प्रभु जी, उन सारे टीचरों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। और आपका वचन कहता है मेरे खुदा बाप, ये हुआ ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुख को छुआ, ये हुआ अपना वचन मेरे मुख के अंदर डालता। हाँ खुदा बाप, उसी प्रकार प्रभु जी अपना हाथ बढ़ाकर उन टीचरों के मुख को छुइएगा मेरे खुदा बाप, अपने वचन को प्रभु जी उनके मुख के अंदर डालिएगा प्रभु जी, ताकि वो शिक्षा आपके बच्चों को दे सके मेरे खुदा बाप। धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं प्रभु जी। वो ऑनलाइन जो क्लास चल रही है प्रभु जी, उन सबों को, और जो सिखाने वाले को प्रभु जी, और ऑनलाइन चलाने वाले को प्रभु जी, और अपने आप को सबों को आपके समर्पित हाथों में सौंपते हुए इस विनती को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिएगा, आमीन। हमारा बीबीएस हो गया है अभी, हमारा बीबीएस हो गया है अभी। सलाम सलाम फिर मिलेंगे सभी, सलाम सलाम फिर मिलेंगे सभी। आइए हम आशीष ग्रहण करेंगे। और अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, उस अद्वैत सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सबों के साथ में, विशेषकर इस वीडियोस को देखने वाले सभी बच्चे, बड़े और जवानों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन।